लोग डे 4 का असाइनमेंट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। एक्सिस कहने का मतलब है कि जो अलोंग द एक्सिस है, जो हम लोगों को 3 डायमेंशनल स्पेस में जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होता है, उसी के अक्रॉस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए। तो हम लोगों को 3 डायमेंशनल स्पेस में जो ऑर्बिटल हमारा एक्सिस पे होगा तो उसमें उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें अगर हम लोग डी ऑर्बिटल को देखें तो 2 ऑर्बिटल होता है। एक होता है डी जेड स्क्वायर, जिसके सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जेड एक्सिस के अक्रॉस होगी। और दूसरी वाली कौन होती है, दूसरी होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें भी ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स है और ये क्या है आपको वाई है। तो ये दोनों एक्सिस को छोड़ के बाकी जितने भी एक्सिस होते हैं, जिसमें कि एक्स डी एक्स जेड वाई जेड एक्स वाई वाई जेड, ये सारे के सारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये क्या होते हैं, ये इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, 2 एक्सिस के बीच में। मतलब कि एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का जो इलेक्ट्रॉन एरिया होगा, उसमें इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को सिंपल आंसर है, इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे डी नंबर, ये 3rd नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप ध्यान से देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को एफ ब्लॉक का, एफ ब्लॉक क्यों है, क्योंकि आप लोगों को एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक ये लेंथेनाइट सीरीज़ होती है और ये एफ ब्लॉक होता है, ठीक ना। ये कौन से सीरीज़ में होता है, ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 N-2 F 1 to 14, N-1 F D 0 से लेके 1 और NS2 डिपेंड करता है, ठीक ना। तो इसी को अगर हम लोग फॉलो करें तो आगे क्या लगा हुआ है, ये आप लोगों को जेनॉन लगा हुआ है। जेनॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। और आपको एटॉमिक नंबर कौन सा दिया हुआ है, स्टार्ट हो रहा है यूरोपियम से। यूरोपियम में अगर जेनॉन यूज़ कर लें तो रेस्ट कितना बचेगा, रेस्ट इलेक्ट्रॉन बचेगा आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक करें तो 9 इलेक्ट्रॉन वाले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 3 दोनों जगह सही है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट वाले एलिमेंट के लिए चेक करेंगे तो ये इस हिसाब से तो हम लोगों को ये करेक्ट होना चाहिए, 9 इलेक्ट्रॉन है। 9 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हम लोगों को फिर से ये भी 9 इलेक्ट्रॉन ही है और ये वाला भी हम लोगों को क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन है। सारे के सारे 9 इलेक्ट्रॉन हैं। तो फर्स्ट तो हम लोगों को कोई भी हो सकता था, लेकिन इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं। 4F में फर्स्ट जो हम लोगों को ये यूरोपियम है, यूरोपियम में डी में एक भी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होगा। तो इसमें 2 and 3 दो जगह हम लोगों को मैच हो रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट को अगर हम लोग चेक करें तो एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, 10। तो एटॉमिक नंबर 10 के साथ अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो ये वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू आ रही है। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन के साथ हम लोगों को ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड, एफ की कैपेसिटी कितनी होती है, 14 की। और ये अगर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये कम्प्लीटली हाफ फिल्ड है। तो नेक्स्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन एक जाता है ना, ये डी में चला जाता है। डी में जाने के बाद नेक्स्ट टाइम जो होगा, डी में एक बार जाएगा और इसके आगे वाले में क्या होगा, नेक्स्ट आगे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको सपोर्ट कर रहा है। तो हम लोगों को इस सारे ऑप्शन में सारे के सारे ऑप्शन हमारे सभी ऑप्शन को मैच नहीं करते हैं। तो इसमें 3 वाले में क्या होगा, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन अगर एप्रोप्रिएट आंसर चेक करें तो इसमें से हम लोगों को जस्ट ये वाला एडिट करें, या ये हम लोगों को जो गलत दिया हुआ है इसमें 5D1 नहीं होगा। और ऑप्शन हमारा अगर वो 5D1 नहीं होगा तब जाके हम लोगों को 2nd नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सभी के लिए ये 2nd नंबर को फॉलो कर रहा है, लेकिन बाकी सभी में क्या होगा, एक से ज़्यादा गलत है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को ही चूज़ करेंगे इन गिवन सारे के सारे वैल्यू में। मिसप्रिंट हो सकता है ये,
तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। यूरोपियम ये हो गए, गैडोलिनियम के हो गए, और ये टर्बियम के हो गए। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश बाय। मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल क्या ले रहे हैं, 2p को ही ले रहे हैं। तो 2p में देखिए कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू दोनों p ऑर्बिटल में 2p के एक ही ऑर्बिटल को, ये सारे के सारे क्या है, ये जो बॉक्स है ना यही ऑर्बिटल है। तो इसी बॉक्स में अगर हम लोग देखें तो 3 वैल्यू, n की वैल्यू क्या हो रही है, सभी के लिए सेम है। p का वैल्यू भी क्या हो गया, अगर इसमें है तो p की वैल्यू 1 हो गई, p की वैल्यू इधर भी 1 हो गया। ml की वैल्यू अगर चेक करें तो ml की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम ही हो जाएगी, क्योंकि ये px py एंड pz, और इसमें तो ये स्फेरिकल है तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो इसमें तो इसके एक ही डायरेक्शन होगा। तो उस तरह से अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है किसमें है, डिफरेंस सिर्फ इसके स्पिन क्वांटम नंबर में है। तो इसी के लिए एक वैल्यू है +12, दूसरा वैल्यू क्या है -12। तो इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कह रहा है कि विच वन इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट हम लोगों को सर्च आउट करना है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा ई इंटू डेल्टा एच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h/2π। देखिए ये आप लोगों को जो दिया हुआ है ना, ये इसमें मिसप्रिंट हो सकता है 2π के जगह पे, क्योंकि एनर्जी हम लोगों को क्या पता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। उसी को अगर हम लोग अरेंज करें तो वेलोसिटी आपको पता है कि मोमेंटम mv के लिए हम लोग p को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, डेल्टा x को क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं, मतलब कि पोजीशन और वेलोसिटी, इसमें मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगा। तो उसी को अगर हम लोग आगे सर्च करें तो ये क्या हो जाता है, mv हो जाता है और ये डेल्टा x हो जाता है। इसको अगर हम लोग एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या होता है, F इंटू डेल्टा एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए ma रिप्रेजेंट करते हैं, m, जिसमें कि a क्या होता है, a होता है आपको डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t के बराबर होता है। तो डेल्टा x बाय डेल्टा t के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, डेल्टा t से डिवाइड करना होगा। तो डेल्टा t से अगर खुद से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा डेल्टा t लगाना पड़ेगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल करके सेम वैल्यू पुट करेगा। तो इससे हमें क्या हुआ, इससे हम लोगों को फोर्स का आ गया, ये फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आ गया। और ये डेल्टा x तो हम लोगों को डेल्टा s के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये f और ये डेल्टा s। फिर इसका इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड आपको डेल्टा t प्रेजेंट है, डेल्टा t प्रेजेंट है, ठीक ना। तो हम लोगों को इसको अगर अरेंज करें तो ये क्या हो जाता है, ये एनर्जी हो जाता है F इंटू डेल्टा एक्स, और बच क्या जाता है, बच जाता है आप लोगों को डेल्टा t। तो डेल्टा t हो गया h/4π होता है। तो उस कंडीशन में ये हम लोगों को क्या होगा, ये अगर हम लोग इसको कंसीडर करें तो अगर 2π के जगह पे 4π होता तो ये करेक्ट होता, लेकिन अभी भी इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज लाइक मिसप्रिंट हो सकता है। सेकेंड में क्या है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ ग्रेट स्टेबिलिटी ड्यू टू द ग्रेट एक्सचेंज एनर्जी एंड ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम लोग फोर्थ को पहले चेक कर लें तो de Broglie वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू h/mb कहते हैं या p कहते हैं, ठीक ना। तो ये हम लोगों को भी करेक्ट स्टेटमेंट है, जिसमें कि मास है, m वेलोसिटी है और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। फिर उसके बाद अगर थर्ड को चेक करें तो थर्ड में क्या कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि आप लोगों को सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर हम लोग 2s और 2p के लिए बात करें तो 2s एंड 2p के एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होंगे, ये हम लोगों को सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी होती है वो सिर्फ आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू पे डिपेंड करती है। एजिमुथल क्वांटम नंबर पे इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा। तो ये भी हमारा क्या है, गलत आंसर है। तो अगर हम लोग इसमें चूज़ करें तो हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन, रॉन्ग आंसर ही चूज़ करना था। तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल भी गलत है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब कि हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा एरर है, 4 के जगह पे 2 लिखा गया है। तो इसको अगर आप कंसीडर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो हो सकता है कि ये रॉन्ग आंसर में कंसीडर किया जाए। तो हमारे पास 2 रॉन्ग आंसर है, 3 and 1। तो दोनों जगह हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 को मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर सिंगल ऑप्शन है तो 3 इज़ अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है बच्चे, हम लोग आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।